गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैश वेब। एज ए प्रॉमिस कि मैं मेरा लास्ट दो तीन ट्रेड आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज ही इसका पहला वीडियो है जहां पर मैं आपको लास्ट मेरा बीटीसी का जो दो ट्रेड है उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हर एक चीजों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बीटीसी को ही देखेंगे कि जो ट्रेड जो मैंने लास्ट बनाया था वो कैसे बनाया था, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आपको से कुछ ना कुछ जरूर सीखने या समझने के लिए मिलेगा। एंड उसके बाद इसके पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, गोल में मेरा तीन ट्रेड बैक टू बैक तीन ट्रेड था, जहां पर तीनों ट्रेड ही सक्सेसफुल गया है। इसको भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। हो सकता है इसके बाद एक या दो वीडियो और आ सकता है, क्योंकि मुझे गोल को भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड इसके अलावा और एक ट्रेड आपके साथ एक्सप्लेन करना है, जो कि है एक्सिस बैंक का ये वाला ट्रेड, जहां पर भी मुझे एक अच्छा रिवार्ड देखने के लिए मिला था इस वाले ट्रेड पर। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम बिटकॉइन के इन दोनों ट्रेड को एक बार एक्सप्लेन मैं करता हूं कि कैसे हमने इस दोनों ट्रेड को किया था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैक्रो चार्ट पर चलता हूं, डेली चार्ट पर चलता हूं। डेली चार्ट पर सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या सिचुएशन था। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा कि बिटकॉइन में, बीटीसी में इस जगह से एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन लास्ट बना हुआ था। एंड उसके बाद जब प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आया, उस रिट्रेसमेंट में प्राइस ने अपने जस्ट लास्ट जो लो था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था। और डेली स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया हुआ था। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, 5 मिनट्स चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं 1 आवर में करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट्स में काफी पीछे चला जा रहा है ये एरिया। यहाँ पर देखिएगा कि ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन था, और इस लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया। देन यहाँ से इसने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया। ये 1 घंटे का चार्ट है। अब इस दौरान यहाँ पर क्या हुआ कि इस एरिया पर एक सप्लाई एरिया बनाकर आया था, प्राइस गिरा था, यहां से सप्लाई आया था। ठीक है, अब जब प्राइस इस सप्लाई एरिया पर गया, देखिए वहीं से मेरा ट्रेड बना हुआ था, वहीं से मेरा एक्चुअल में एनालिसिस स्टार्ट हुआ था। जब प्राइस इस वाले सप्लाई एरिया पर गया, सप्लाई एरिया पर हिट करते ही देखिए सबसे पहले यहाँ से वॉल्यूम का ब्रेकआउट होते होते प्राइस ऊपर गया, इसको हिट किया, हिट करते ही वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। और इस वाले कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे, जब प्राइस अपने इस सप्लाई एरिया के आसपास गया था तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, नो डाउट इसके अंदर में जाकर क्लोज किया, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक वीक देखने के लिए मिला, जो नीचे से वीक में प्रेशर हमें देखने के लिए मिला। अब नीचे से वीक बनने का मतलब क्या है कि इस जगह से बायर्स ने कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करते हुए ऊपर लेके गया था, लेकिन उसी के साथ कि सेलर ने भी इस जगह से अपना एक स्ट्रेंथ दिखाया था ओपन होने के बाद प्राइस को नीचे लाने के लिए। ठीक है, दोनों चीज हमें इस कैंडल में देखने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इस सप्लाई एरिया से ही प्राइस फिर से गिर गया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया एक कैंडल में, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, प्राइस ऊपर गया। एंड देन उसके बाद प्राइस ने अपने हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, ना ऊपर जा पाया, प्राइस ने इस वाले पूरे कैंडल को एनगल्फ करते हुए नीचे आकर क्लोज हो गया। एंड उसके बाद प्राइस में कंटिन्यूएशन भी हमें देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी यहाँ से चेंज होता हुआ हमें नजर आया। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 मिनट चार्ट पर लेकर चलते हैं, और आपको यहां पर दिखेगा कि इस वाले एरिया को जैसे हिट करने के बाद एक एंगल्फिंग कैंडल बना, प्राइस में कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला। उस दौरान माइक्रो में हमें एक स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ भी दिखा, राइट, अपने कैरेक्टर को चेंज करके नीचे गिरा हो, वो वैसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह से फिर प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे एक नया लो बनाया, यहाँ से पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला। अब जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था, इसका जो सप्लाई एरिया था वो कहीं यहाँ पर था, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बनाकर आया था, क्योंकि यहाँ पर जो बना था वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका था, टेस्ट हो चुका था। यहाँ पर जो बना है इसने टेस्ट करके फिर प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, राइट। और अभी जो रिसेंट हमारे पास सप्लाई एरिया था वो कहीं यहाँ पर था। अब प्राइस को अगर गिरना है तो इसी जगह से ही प्राइस को फिर से गिरना पड़ेगा। अब देखिए प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ कहीं से एक सपोर्ट बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद प्राइस ऊपर गया, और एग्जैक्टली इसी लेवल को हिट करते ही प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला। और मैंने यहीं पर ही हमारा जो शॉर्ट पोजीशन है वो बनाया था। हालांकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर जाते हमारा ऑर्डर पहले से यहाँ पर प्लेस हुआ था,
क्योंकि इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो कुछ लिक्विडिटी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, जिस वजह से थोड़ा सा रिस्की बन रहा था ट्रेड। लेकिन इसके पहले ऑलरेडी एरियाज भी टेस्टेड था, जिस वजह से रिस्क लेते हुए इस वाले एरिया से हमने इसको शॉर्ट किया था, और स्टॉप लॉस हमने इसी सप्लाई एरिया के ऊपर प्लेस किया था। एंड यहाँ पर हमारा जो टारगेट था, टारगेट हमने कैसे डिसाइड किया, यहाँ से प्राइस में बाउंस देखने के लिए मिला, इस एरिया पर काफी टाइम प्राइस ने एक सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश किया, जिस वजह से हमने इसी को ही हमारा टारगेट डिसाइड करते हुए प्लेस किया था, जो कि यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ये वाला था, इस ट्रेड में क्या हुआ देखिए कि प्राइस जब इस एरिया से नीचे गिर के यहाँ पर आया, जब मेरा टारगेट हिट किया, यहाँ पर देखिए प्राइस में कैंडल्स में हमें वीक देखने के लिए मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से शॉर्ट करके नीचे का ये जो सेल साइड का लिक्विडिटी है इसको यहाँ से ग्रैब किया गया है, यहाँ पर एग्जिट हुआ है। अब एग्जिट हो के कारण इस जगह से जो बाइंग प्रेशर है वो हमें समझ में आ रहा है वीक से, राइट। अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर चलता गया, अब इस वाले हाई से देखिए, इस वाले हाई के ऊपर प्राइस का एक नया हाई बना एंड स्विप करते हुए प्राइस नीचे गिर गया, यानी कि इसके ऊपर का जो लिक्विडिटी है यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि लिक्विडिटी स्विप करके प्राइस नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद प्राइस में यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का एक लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। जब ये लोअर लो लोअर हाई का एक फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, राइट। सो इस वाले हाई के ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा। पहला तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया कि प्राइस इस जगह पर अपने प्रीवियस हाई को स्विप करके प्राइस में लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, एक रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिला, यहाँ पर वॉलेटिलिटी चेंज होता हुआ दिखा, यानी कि रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के साथ कंफर्मेशन भी मिला। अब प्राइस में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, नो डाउट कि इसने लो बनाकर अंदर जाकर क्लोज हो गया। अब जब क्लोज हो गया बट फॉर्मेशन लोअर लो का है, तो इस वाले हाई के ब्रेकआउट पर यहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां से फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। सो इसी कारण हमने इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए यहां पर हमारा ऑर्डर को प्लेस किया था सेल साइड के लिए, और वही हमारा स्टॉप लॉस इस वाले जहां से हाई बना था, इस वाले हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। एंड वहीं से देखिए प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला, और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया, जो एग्जिट था इस वाले कैंडल पर हुआ था। अब यहाँ पर टारगेट इस जगह पर लेने का क्या रीजन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे, सो ये हाई था, ये जब हाई बना था कहीं ना कहीं इसने इस वाले हाई को ब्रेक करके अपना नया हाई बनाया था, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके नया हाई बनाया था। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर था, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो बना है, जो हाई बना है इस वाले लो से यहाँ तक का था, राइट। ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब जब ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिमांड एरिया निकल के आता है, जो मिटिगेट हुआ नहीं वो कहीं ये वाला कैंडल है, राइट। उससे पहले हर एक कैंडल को अगर देखोगे, हर एक कैंडल ऑलरेडी टेस्ट कर करके ऊपर जा चुका है, और यही एक कैंडल था जहां पर एक इम्बैलेंस छोड़कर प्राइस ऊपर गया था, जिस वजह से हमने इसी वाले कैंडल हाई को टारगेट किया और वहीं पर प्लेस करके हमारा जो टारगेट था उसको हिट करवाया इस वाले कैंडल पे। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इस स्टेट को बनाया था, और कैसे हमने इसको एनालाइज किया, और कंफर्मेशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे पहले हमने मैक्रो चार्ट पर देखा, डेली चार्ट पर उसको देखा कि डेली चार्ट पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक चीज मैं आपको डेली चार्ट पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में इस जगह से ऑलरेडी अपने कैरेक्टर को ऑलरेडी इसने चेंज कर दिया था, राइट। चेंज करके यहाँ कहीं लो बना दिया था। अब प्राइस यहाँ से जब ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस डेली चार्ट के हिसाब से इसको भी हम अगर फिर से अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट माने, तो मान के चलते कि इसको अगर हम फिर से ये मान के चले कि स्ट्रक्चर इसने फिर से शिफ्ट कर दिया, तो अगर इसने फिर से शिफ्ट कर दिया भी है, मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है अभी। ओके, अगर ये शिफ्ट हो गया है, हम ये मान के चले अगर ये शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर इस हाई से अगर इसने रिजेक्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को एक बार रिट्रेस करना पड़ेगा, और रिट्रेस करने के बाद जब फिर से एक डिमांड एरिया पर आएगा तभी इसको फिर से स्ट्रेंथ मिलेगा कि एक नया हाई बना पाए। और ये जो एरिया रहेगा जहां से फिर से डिमांड आ सकता है, अगर हम इस वाले को अभी मैंने डेली में ड्रॉ किया था, इस वाले हाई को कि यहाँ से ब्रेक किया, अगर यहाँ से ब्रेक किया है तो इसका जो डिमांड एरिया है, यहाँ पर एक डिमांड एरिया छोड़कर गया है, इस यहाँ पर भी 1 घंटे के हिसाब से एक डिमांड एरिया छोड़कर गया है।
तो कहीं ना कहीं प्राइस को एक बार इस वाले एरिया पर या फिर इस वाले एरिया पर आना चाहिए, तब जाकर इसको फिर से स्ट्रेंथ मिलेगा एक नया हाई बनाने के लिए, राइट। एंड उसी के साथ अगर देखोगे यहाँ हर एक लेवल के नीचे लिक्विडिटीज क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इस जगह से ऊपर गया, इस जगह से ऊपर गया, इसके ब्रेकडाउन पर भी शॉर्ट्स होंगे, तो बहुत लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा, स्टॉप लॉसेस स्टॉप ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, और उस ऑर्डर को लेते हुए प्राइस में फिर से बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी है। एंड इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो इस एरिया पर भी अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा है कि यहाँ पर जो हायर लोस का फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट हो सकता है, स्टॉप लॉसेस पेंडिंग हो सकता है, कुछ इसके ब्रेकडाउन पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसके ब्रेकडाउन पर नया ऑर्डर क्रिएट हो सकता है जिस वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होगा, एंड वहीं से प्राइस में एक बाइंग प्रेशर आने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो जिस वजह से मेरा ये जो हाइपोथेसिस या फिर मेरा जो माइंड में चल रहा था कि प्राइस में डाउन साइड का मूवमेंट अभी थोड़ा बहुत हमें देखने के लिए मिल सकता है, डाउन साइड का प्रेशर हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करेगा, जिस वजह से मैंने इन दोनों ट्रेड को प्लान किया था। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और भी क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने जो चीज देखा है लाइव मार्केट में, मैंने जैसे एनालाइज किया है, मुझे जो समझ में आया है मैंने ट्रेड किया है, और वही चीज मैंने जस्ट आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और एनीवे, सो कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोल्ड का जो भी मेरा ट्रेड था, 3 ट्रेड था, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ ताकि आपका नॉलेज और भी एनहांस हो सके। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड